से मुफक्किर होता है, इंसान इल्म ही से मुहद्दिस कहलाता है, इंसान इल्म ही से तबीब कहलाता है, इंसान इल्म ही से दानिश्वर कहलाता है, इंसान इल्म ही से मुफ्ती बनता है, इंसान इल्म ही से हदीस मुस्तफा को जानता है, इंसान इल्म ही से शरीयत मुस्तफा को पहचानता है, इंसान इल्म ही से मदीने वाले मुस्तफा की शान को जानता है, इंसान इल्म ही से अपने परवरदिगार जानता है, इंसान इल्म ही से अपने परवरदिगार को पहचानता है। बोलो बात हकीकत है कि नहीं हकीकत है? अगर हकीकत है तो बोलो लहक के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और अब भी यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती। अरे इल्म ही के जरिए से अजमेर शरीफ की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज हो गए, इल्म ही के जरिए से। अब देखो तो वारिसे पाक हाजी वारिसे पाक देवा बनते हुए नजर आते हैं, इल्म ही के जरिए से गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बनते हुए नजर आते हैं, इल्म ही के जरिए से सैयद सालार मसूद गाजी बनते हुए नजर आते हैं, इल्म ही से जो हुजूर पीरो मुर्शिद अल्लामा अख्तर रजा खान ताजु शरिया बनते नजर आते हैं, और इल्म ही के जरिए से बरेली का इमाम, बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खान आला हजरत बनता हुआ सुभान अल्लाह, आला हजरत बनता हुआ नजर आता है। और मैं आपको बता दूं कि आला हजरत ने इल्म ही के जरिए से सुन्नियों के ईमानो अकीदे की हिफाजत के लिए 1000 से ज़ायद किताबों को लिख करके इसका पैगाम दे दिया कि जमाने वालों अगर चाहते हो कि हमारा ईमानो अकीदा महफूज रहे तो इल्म दीन मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर चाहते हो कि हमारा ईमान और अकीदा महफूज रहे तो इल्म दीन मुस्तफा हासिल कर लो। बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? एक पॉइंट की बात बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि यार आलिमों की इल्म की शोहरत होती कहाँ, आलिमों की इज्जत कौन करता है? हमें बरेली के ताजदार के हयात जिंदगी पर नजर डाल, तब पता चलेगा कि मेरे इमाम के इल्म का जिक्र करने वाले, मेरे इमाम की शोहरत को बयान करने वाले, मेरे इमाम के बड़ापे को बयान करने वाले सिर्फ तुम्हारे रिसिया में नहीं मिलेंगे, सिर्फ तुम्हारे बहराइच में नहीं मिलेंगे, सिर्फ तुम्हारे लखनऊ में नहीं मिलेंगे, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के, अफगानिस्तान से लेकर के, सऊदी अरब से लेकर के पूरी दुनिया का नजारा कर लो तो आला हजरत के इल्म का चर्चा लोग इस अंदाज में करते हुए नजर आते हैं कि वादी रजा की कुहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वादी रजा की कुहे हिमालय रजा का है, जिंदाबाद, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और मैं आपको बताऊं, कहते हैं कि इल्म से हासिल क्या होता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इल्म हासिल करने के बाद अगर तुम दिल की नजर से देखोगे तो तुमको गौसे आजम मिलते हुए नजर आएंगे, तुमको ख्वाजा गरीब नवाज मिलते हुए नजर आएंगे, तुमको सैयद सालार मसूद गाजी मिलते हुए नजर आएंगे, तुमको बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी बोलते हुए नजर आएंगे। फिर तुम भी बोलोगे, तुम्हारी सासें भी बोलेंगी, तुम्हारे आने वाली नस्लें भी बोलेंगे कि किलके रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर। सुभान अल्लाह, सुभान बोलोगे, तुम्हारे आने वाली नस्लें बोलेंगी। और आपको मैं बताऊं कि दुनिया का नजारा करो, जगह जगह पर कॉलेजेस, जगह जगह पर स्कूल आपको मिलेंगे जहां से इंजीनियर बनकर लोग अपने मुस्तकबिल को रोशन करते हुए नजर आते हैं, डॉक्टर की डिग्री हासिल करके अपने मुस्तकबिल को रोशन करते हुए नजर आते हैं, रोशन करते हुए नजर आते हैं। दीनी मदारिस पर नजर डालो तो पता चलेगा कि कारी कुरान
कुरान की फजीलत को बताते हुए नजर आते हैं। आलिम दीन पर नजर डालो तो वो इल्म की फजीलत से इस्लाम के परचम को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुफ्तियान कराम पर नजर डालो तो इस्लाम की बका के खातिर, इस्लाम की अजमत के खातिर पूरी दुनिया में आला हजरत के पैगाम को आम करके, जो पैगाम को आम करके मदीने वाले मुस्तफा के इश्क के दर्स देते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, आज मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज कारी नदीम साहब किबला के कंधों से कंधे मिला करके हमारे बड़गावा के खुश अकीदा मुसलमानों ने कारी नदीम के हौसले को बुलंद किया और कहा, कारी नदीम साहब घबराने की जरूरत नहीं है, दीन की तरफ कदम को बढ़ाना तुम्हारा काम है, पीछे से साथ देना हमारा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह वाह माशाअल्लाह। जब बड़गाए के खुश अकीदा मुसलमानों ने कारी नदीम के कंधे से कंधा मिलाकर दीन के काम को करने का फैसला किया तो कारी नदीम साहब का हौसला बुलंद हो गया। जब कारी नदीम साहब का हौसला बुलंद हुआ तो जामिया रज़विया उम्मे सलमा लिल बनात की शक्ल में एक मदरसा की बुनियाद रखते हुए नजर आते हैं। बोलो मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। और अब बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। लोग डॉक्टर बनकर अपने मुस्तकबिल को रोशन करते हैं, लोग आलिम बनकर अपने मुस्तकबिल को रोशन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब बच्चियों की बात आती है, जब बच्चियों की बात आती है तो उनको ये कह करके इल्म से महरूम कर दिया जाता है कि तुमको क्या इल्म की जरूरत है, तुम्हें इल्म हासिल करके क्या करोगी। अरे तुम आज भी अपने घर में हो, कल शादी हो जाएगी फिर भी अपने घर में पर्दे में रहोगी, तुमको इल्म की क्या जरूरत है। अल्लाहू अकबर। कौम की बच्चियों को इस तरह से कह करके उनके हौसले को तोड़ दिया जाता है, उनके मुस्तकबिल को बिखार कर कई हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। लेकिन आज कारी नदीम साहब ने उम्मे सलमा लिल बनात के शक्ल में एक मदरसा कायम करके अपनी कौम के बहनों को ये पैगाम दे दिया कि मेरी बहनों, तुम्हारे मुस्तकबिल अब खराब नहीं किए जाएंगे, बल्कि जमाने को बता दो कि इल्म हासिल करने का हक जितना मर्दों को है उतना ही हक मदीने वाले मुस्तफा ने बच्चा। अरे वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय, उतना ही हक बच्चियों को दिया है। मेरे कौम के मुसलमानों, हदीस पाक है कि मेहनत करो, मशक्कत करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने बच्चियों को पढ़ाओ। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि अपने तन का लिबास क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफा सिखाओ। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह इन सारी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। हाथ में ले लीजिए इश्क़ रसालत का चराग, फिर कभी जिंदगी रही तो होगी मुलाकात। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।